हेलो दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। डिटेल में बिजनेस में अभी लेटेस्ट क्या हो रहा है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले आपका ध्यान मैं लेकर जाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल का जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है वहां पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये 9 महीनों का डेटा है, अप्रैल से दिसंबर 2021 और 2022। ये 9 महीनों में इंडियन ऑयल ने कैसा प्रॉफिट लॉस किया हुआ है, ये देखिए। ये है प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, और ये जो 9 महीने हैं अप्रैल से दिसंबर 2022 में 1816 करोड़ का आईओसीएल ने लॉस किया है। और वही अप्रैल से दिसंबर 2021 में आप देखेंगे 18,162 करोड़ का तब उन्होंने प्रॉफिट किया था। मतलब कंपनी प्रॉफिट से लॉस की तरफ आई है। और ये एज एन एग्जांपल मैं इंडियन ऑयल आपको बता रहा हूं, सेम ऐसा ही आपको बीपीसीएल और एचपीसीएल में भी देखने को मिलेगा। तो चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव हुई है। अब क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो? तो यहां पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की लेटेस्ट रिसर्च रिपोर्ट, जिसको मैं आपके सामने इस वीडियो में बताने वाला हूं। इनफैक्ट ये रिसर्च रिपोर्ट को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। आप चाहें तो ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट को वहां से पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। तो इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या कहना है कि जो क्रूड के प्राइजेस हैं, देखिए पेट्रोल डीजल बनता किससे है? क्रूड से बनता है। अब क्रूड के दाम जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, आईओसीएल को भी जो तेल के भाव है उनको भी बढ़ाना है, लेकिन 2022 में वो बढ़ा नहीं पाए। आपको याद होगा जब लड़ाई हुई थी यूक्रेन रशिया की, तो क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, लेकिन भारत में प्राइस बढ़े हैं लेकिन उतने नहीं बढ़े। तो जो लॉसेस जो थे इन तीन कंपनियों ने एब्जॉर्ब किए थे। तो एक्चुअली में एक्सपेक्टेशन इनके प्रॉफिट में आने के लिए क्या है कि क्रूड के प्राइसेस का कम होना। तो अभी पिछले कुछ सप्ताह से क्रूड के प्राइसेस फ्लैट हो गए हैं, ठीक है। जो क्रूड के प्राइसेस मई जून 2022 पिछले साल में 110 120 डॉलर तक थे, अभी कुछ फ्लैट है, $80 $85 के आसपास में है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफाइनिंग, भी ये सब कंपनियां करती हैं। तो रिफाइनिंग से वो लोग कमाते हैं, लेकिन रिफाइनिंग के मार्जिन कम हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी न्यूज नहीं है। लेकिन मार्केटिंग के मार्जिन बढ़े हैं, तो वो रिफाइनिंग के जो मार्जिन है उनको वो एक तरीके से इक्वलाइज कर देंगे और भी बेटर कर सकते हैं। आपको मैं यहां पर जैसे इन नंबर से समझाता हूं। ये है गैसोलीन का, मतलब जो पेट्रोल है। आप देख सकते हैं ये मई जून जुलाई अगस्त, ये जो समय था कंपनियों ने सिर्फ लॉस किए हुए हैं। बाद में सितंबर से पेट्रोल में कंपनियों ने थोड़ा प्रॉफिट करना शुरू किया। तो पेट्रोल में तो प्रॉफिट है, लेकिन चीजें डीजल में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और डीजल में आप देख सकते हैं अप्रैल 2022 पिछले साल से कंपनियां लॉस पर लॉस ही कर रही है। इनफैक्ट ये जो लेटेस्ट डेटा भी अगर आप देखेंगे, दिसंबर में भी उन्होंने लॉस किया है, जनवरी में भी लॉस किया है, लेकिन अब फरवरी से कुछ प्रॉफिट करना शुरू किया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं, जहां पर 10 महीने कंपनियों ने लॉस किए हुए हैं। पंप में डीजल बिक रहे हैं, लेकिन कंपनियां यहां पर लॉस कर रही है। लेकिन अब पहली बार शायद कंपनियां यहां प्रॉफिट करने का ऐसा लग रहा है। तो ये है ब्लेंडेड मार्जिन, मतलब पेट्रोल और डीजल को मिलाकर, ठीक है। तो ये ब्लेंडेड में कंपनियों ने लॉस कब से कब तक किया है? पेट्रोल और डीजल को मिलाकर ये दिसंबर महीना तक उन्होंने लॉस किया है। अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं एक छोटा सा ब्लिप बस आया था लॉस का, लेकिन लेटेस्ट अभी तक फरवरी एंड तक कंपनियों ने प्रॉफिट करना शुरू किया है। अब इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है कि जब भी Q4 के रिजल्ट्स आएंगे एक बेहतर नतीजे आ सकते हैं। और फ्यूचर में भी, क्योंकि देखिए पिछले साल एक बहुत बड़ा एक अनसर्टेनिटी आई थी ये लड़ाई को लेकर, ठीक है। हमको नहीं पता है ग्लोबल मैक्रो में अभी भी क्या होगा, बट हम ऐसा भी अगर एजम्पशन ले लें कि और चीजें खराब ना हो, चीजें ठीक ठाक ही चलती रहे और क्रूड का प्राइस मॉडरेट हो जाए या और थोड़ा सा कम हो जाए, तो इन तीनों कंपनियों को, आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, तीनों के बिजनेस को फायदा मिल सकता है। तो ये कुछ उन्होंने एस्टिमेशन किए हैं, जहां पर 2023 जो फाइनेंशियल ईयर है जो अभी चल रहा है, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 जो अभी का जो समय है, जहां पर तीनों ही एक्चुअली में लॉस करने वाली है। तो ये एक तरीके से मार्केट को भी पता है कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है नुकसान होने वाला है। पिछला फाइनेंशियल ईयर आपने देखा था जबरदस्त प्रॉफिट हुआ था और तीनों ही कंपनियों ने अच्छा डिविडेंड भी दिया था, ठीक है। हम लोग चैनल में डिविडेंड के बारे में बहुत बात करते रहते हैं, तो तीनों ने अच्छा डिविडेंड दिया था। अब एक्सपेक्टेशन है कि जो रिकवरी जो है फाइनेंशियल ईयर 24 जो कि अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है, रिकवरी एटलीस्ट अब एक्सपेक्ट की जा सकती है। जहां तक डिविडेंड की बात है, 9 महीने हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं,
डिविडेंड का तीनों कंपनियों में कोई नामो निशान नहीं है। और देखिए, कंपनियां लॉस में है तो कहां से डिविडेंड देंगी, बहुत हमको भी सोचना है एज एन इन्वेस्टर की पैसा कमाई नहीं रही है तो फिर आप कैसे डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एक होप जरूर बनती है कि ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर में कंपनियां लॉस कर रही है और आप देखिए अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं किया है तो शेयर प्राइस में भी कुछ ऐसा ही आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अगला जो फाइनेंशियल ईयर है तीनों कंपनियों में एटलीस्ट कुछ होप है कि प्रॉफिट्स एटलीस्ट आ सके और बेटर नंबर्स आ सके, और बेटर नंबर्स आएंगे तो डिविडेंड का भी होप हो सकता है। तो ये है अर्निंग पर शेयर जो प्रोजेक्शंस है। अगेन जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर है तीनों की तीनों अभी तो मतलब मार्केट ने देख ही लिया है कि तीनों लॉस करने वाले हैं, लेकिन अगला जो फाइनेंशियल ईयर है जहां पर इंडियन ऑयल ईपीएस जो है 17.4 एक्चुअली में बताया गया है, मतलब जो भी शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस जो भी रहेगा 70-80 जो भी रहेगा डिवाइड कर दीजिए 17.4, तो जो भी पी रेशियो आएगा, ठीक है, मतलब 4.5 का पी जो रेशियो है वो मार्केट असाइन शायद यहां पर कर सकती है। तो नेट नेट इतना हमको इन नंबर्स से समझ में आ रहा है इस एनालिसिस से कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है खराब हो गया है, अब चीजें बेहतर अभी हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर फायदा किसको हो सकता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को, क्योंकि जो मार्केटिंग में जो बहुत बड़ा नुकसान जो हुआ है, अगर मार्केटिंग का बिजनेस अच्छा हो जाता है तो एचपीसीएल का चूंकि उनका डिपेंडेंस मार्केटिंग बिजनेस में ज्यादा है तो उनके लिए एक फायदा हो सकता है। जीआरएम जो है रिफाइनिंग का जो बिजनेस है वो अगर अच्छा करे तो भारत पेट्रोलियम को फायदा हो सकता है। इनफैक्ट तीनों ही कंपनियां इन सब जगह में काम करती है, ब्लेंडेड वे में काम करती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 23 खराब था, 24-25 में एक्सपेक्टेशन है कि चीजें यहां पर अच्छी हो। तो जो फेयर वैल्यू जो है, जो रिसर्च रिपोर्ट अगर आप भी पढ़ेंगे जो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर की हुई है, तो फेयर वैल्यू जो उन्होंने इंडियन ऑयल की जो है 118 की करी है, भारत पेट्रोलियम की 414 और एचपीसीएल की 275। देखिए ये शेयर प्राइस के टारगेट उन्होंने दिए हैं एक ब्रोकरेज हाउस ने, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, सबकी अपनी एनालिसिस होती है, सबके अपने टारगेट्स होते हैं दोस्तों। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 118 है तो 118 आ ही जाएगा, बट ये उन्होंने अपनी एनालिसिस में ये बताया है कि कंपनी जो है अभी रिकवरी पाथ में आ रही है। अब यहां रिस्क क्या हो सकता है, मार्केटिंग का रिस्क, कि अगर क्रूड के भाव फिर से बढ़ जाते हैं, $95-100 फिर से हो गए, तो ये एक बहुत बड़ी रिस्क यहां पर हो सकती है, जहां पर जो भी एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं कि चीजें अब अच्छी हो रही है वो फिर से थोड़ी खराब हो सकती है। और जो दूसरा रिस्क है कि जो पेट्रोल और डीजल है उनकी जो डिमांड है वही नहीं रही, तो क्योंकि देखिए मार्केटिंग में उनको कमाना है, अगर आप खुद पेट्रोल कम यूज कर रहे हैं, डीजल कम यूज कर रहे हैं, तो जो है वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, वॉल्यूम कम होंगे तो जो प्रॉफिटेबिलिटी, जो मार्जिन है और ज्यादा यहां पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो एक डायनामिक सेक्टर है ये, जब हम ऑयल एंड गैस की मैं बात करते हैं हम, और मैं बार बार बोलता हूं यहां पर एक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर जो है अगले एक महीने में क्या होगा बोल पाना बहुत मुश्किल है, जो कि एटलीस्ट जैसे जो आईटी सेक्टर है या एफएमसीजी सेक्टर है थोड़ा आसान रहता है कि आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन ले सके या फिर आप प्रिडिक्ट कर सके, लेकिन यहां थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर इस रिस्क को तो बिल्कुल समझ के रखें, क्योंकि एक बहुत ही डायनामिक ऑयल एंड मार्केटिंग का ये सेक्टर है। मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। इन्वेस्टर्स के जॉब है, बिजनेस है, या वो पढ़ाई कर रहे हैं और डेली न्यूज और नॉइज में इन्वेस्टिंग पर फोकस कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। प्लस इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है कि करना क्या है। तो हम स्टॉक सिलेक्शन और सेक्टर एनालिसिस पर एक कॉम्प्रहेंसिव कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर लाइव डेमो, टूल्स, लाइव क्लासेस, लर्निंग मटेरियल्स, मार्केट इनसाइट्स, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। 6 घंटे से ज्यादा का यहां पर कंटेंट है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यूनिक इनसाइट्स मिल सकती है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और इस कोर्स को एक भारी डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है ये कोर्स आपको एक डायरेक्शन जरूर देगा। थैंक यू दोस्तों।